नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी अनुपमा की चैनल में। तो आज के मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बसंत पंचमी क्या होती है और क्यों हम इसे एक उत्सव के जैसे मनाते हैं। तो बसंत पंचमी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सब जानते हैं पूरे वर्ष में 5 ऋतुएं होती हैं। हमारे भारतवर्ष में मुख्यतः ये 5 ऋतुएं होती हैं। तो सबसे पहले आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उसके बाद आ जाता है पतझड़, और पतझड़ के बाद पुनः आती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में भी नए फूल पत्तियां नए निकलती हैं, लेकिन फिर से आ जाती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में एक बार फिर ठंड की वजह से पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, और जैसे ही शरद ऋतु उतरती है तो शिशिर ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। शिशिर ऋतु को ही हम कहते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में एक बार फिर से फूल, पेड़ पौधे एक नई पत्तियां धारण करते हैं, एक अनेकों पत्तियां उसमें नई नई आती हैं, नए नए फूल आते हैं, नए नए फल लगते हैं। जैसे कि आम, गर्मी में आम का फल होता है तो अभी इसी मौसम में उसमें बौर लगता है। गेहूं के खेतों में फलियां लग जाती हैं उनके पौधों में, और सरसों में फूल खिल उठते हैं, उनमें फल लग जाती है। तो ठंड जैसे ही कम होती है, इनको एक अच्छा तापमान, एक अच्छा मौसम मिलने लगता है और ये आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि हमें जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं, लेकिन हमें अपने आप को संभाल के रखना चाहिए ताकि एक अच्छा समय आने पे हम जीवन में आगे बढ़ सके। तो बसंत ऋतु की शुरुआत ही होती है माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से, और उसी दिन को कहा जाता है गुप्त नवरात्रि। उस दिन से गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो जाती है। तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, पंचमी के दिन हम मनाते हैं बसंत पंचमी उत्सव। और इस दिन और भी बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, जैसे कि सरस्वती पूजा महोत्सव, श्री रति काम महोत्सव, बागेश्वरी जयंती, तक्षक पंचमी और लेखनी पूजा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष 2022 में 5 फरवरी दिन शनिवार को बसंत पंचमी का उत्सव हो रहा है। श्री सरस्वती पूजा भी उसी दिन मनाया जा रहा है। तो इस दिन चतुर्थी सुबह में है, सूर्योदय तक तो चतुर्थी है, लेकिन सुबह 7 बजे ही, 7:05 पे ही पंचमी लग जा रही है, और पंचमी तिथि अगले दिन रविवार को 7 बजे तक रह रही है। तो ये तो हो गया कि पंचमी तिथि कब से कब है। अब मैं आपको इस दिन कुछ विशेष बातें बता दूं। इस दिन बसंत पंचमी का भी एक विशेष स्नान होता है। ये स्नान भी आप सूर्योदय के समय, या सूर्योदय के जैसे ही सूर्योदय होता है उसी समय, जितना हो सके उतना प्रातः काल में और साफ जल में तिल डाल के स्नान करें तो बड़ा ही विशेष फल होता है, क्योंकि ये माघ मास का एक विशेष पर्व है। तो इसका भी स्नान का विशेष फल है। गंगा स्नान भी कर सकते, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके आप स्नान, ध्यान, पूजन कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें पूजन कैसे करना है। बसंत पंचमी का पूजन करने का सही तरीका, विधि क्या होती है। तो इस दिन सबसे पहले तो हम एक बेदी बनावें। एक बेदी या तो अपने पूजन स्थान पे बना ले, या फिर कोई साफ एक लकड़ी का पीढ़ा हो, जैसे आम की लकड़ी होती है, या फिर चंदन की लकड़ी का पीढ़ा हो, तो वो पीढ़ा भी रख सकते हैं, या अपने पूजन स्थान पे जहाँ भी आप अपना पूजन करते हैं वहाँ पे एक बेदी बना ले। तो वहाँ पे पहले तो साफ करके उस जगह को, और उस जगह पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, और उसके ऊपर अष्ट कमल दल बना लें अक्षत से, रंगीन अक्षत। या तो उस अक्षत को आप लाल रंग में या तो पीले रंग में रंग लीजिए, और फिर उससे अष्ट कमल दल बना लें, और उसके अग्रभाव में गणेश जी को स्थापित करें और मध्य में माँ सरस्वती को स्थापित करें, और उसके बाद उनका पूजन करें। गणेश गौरी का पहले तो पूजन कर लें, और उसके बाद माँ सरस्वती का पूजन करें, उनको कमल पुष्प अर्पित करें, हो सके तो श्वेत कमल उनको अर्पित करें, और उनको सुंदर भोग चढ़ावें, सुंदर वस्त्र आभूषण चढ़ावें, और संभव हो पाए तो उनके ऊपर मलयागिरी चंदन चढ़ावें।
और इस पूजन में विशेष ध्यान रखें कि जो अबीर और बुक्का होता है तो इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है बसंत पंचमी के दिन। इस दिन कहा जाता है कि इसी दिन से होली का शुभारंभ हो जाता है। तो इस दिन भगवान को, माँ सरस्वती को, गणेश जी को, भोलेनाथ को, सभी देवी देवता को अबीर, गुलाल जो होता है वो उनको अर्पित करना चाहिए। बड़ा ही शुभ होता है इस दिन। इस दिन से होली का शुभारंभ हो जाता है तो भगवान को जरूर से इस दिन अर्पित करना चाहिए। और इस दिन की बड़ी ही एक खास बात होती है कि इस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। हर चीज का मुहूर्त अपने आप शुभ हो जाता है। ये दिन अपने आप में बहुत ही शुभ मंगलमय होता है। तो इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करना चाहते हैं उसके लिए कोई भी विशेष मुहूर्त आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बस इस दिन माँ सरस्वती का नाम लीजिए और श्री गणेश कर दीजिए। ये बसंत पंचमी का दिन ही अपने आप में बहुत ही बड़ा मुहूर्त होता है। इस दिन मुंडन हो गया, उपनयन हो गया, विद्या आरंभ हो गया, ये सारे कार्य बहुत ही शुभ होते हैं। इन्हें जरूर से करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं अपने घर में अपने बच्चों का तो। और इस दिन बसंत पंचमी के दिन अगर आप किसी गुरु से दीक्षित होना चाहते हैं तो ये दिन बहुत ही शुभ होता है उसके लिए। तो आप अपने गुरु से दीक्षित हो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया उसका शुभ फल मिलता है। और इसी दिन कामरति महोत्सव भी मनाया जाता है। तो जैसा कि हमारे पुराणों में वर्णित है कि इस दिन प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होना भी बहुत ही शुभ होता है। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस दिन को अगर आप उससे अपने प्रेम का इजहार करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। माँ भगवती की कृपा उस पर बनी रहती है। बस इन बातों का ध्यान रखना होता है कि आपके प्रेम में सच्चाई हो। और जो लोग विवाहित हैं उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर कि उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी अनबन चल रही, थोड़ी परेशानियां चल रही हैं तो वो कामदेव और रति देवी का इस दिन पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि जो भी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं उनको वो दूर करें। और साथ में महादेव और माँ भगवती पार्वती का भी पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें। वो महसूस करेंगे कि ये परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं और आपका वैवाहिक जीवन आपको सुखद लगने लगेगा। तो ये थी हमारी तरफ से बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। आप सभी को मेरी तरफ से बसंत उत्सव एवं बसंत पंचमी की खूब सारी बधाई। आप सभी के जीवन में ये बसंत उत्सव खूब सारी खुशियाँ लेके आए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।